आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, लेकिन पहाड़ों में बादल हैं। एक बार चेकआउट करिए, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस, मतलब मैं खुद भी नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोग खुद चेकआउट करिएगा। एंड दोस्तों, इस व्यू के लिए ना हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। इस व्यू को देखने के लिए सिर्फ अपने घर से हम लोग पैदल पैदल ना वॉक करते हुए आए हैं स्पेशली, और सिर्फ 2 से 5 मिनट हम लोगों ने वॉक करी है। उसके बाद हमारे घर से ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है कि भाई शब्दों में क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप लोग खुद ही देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। इज़न्ट दिस क्रेजी, मतलब बिल्कुल आसमान बिल्कुल बिना बादलों के है, बिल्कुल एक भी बादल नहीं है, और पहाड़ों के ऊपर इतने ज़्यादा बादल हैं यार, मतलब कैसे यकीन करें। देखो नीचे से ही स्टार्ट हो गए बादल होना, है ना, ऊपर बिल्कुल भी बादल नहीं है यार। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नैनीताल का एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। करीबन अगर शहर में 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा ना, तो शहर के उस एरिया में करीबन 5 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, पता है। और सबसे ज़्यादा मजे की बात पता है क्या है, उस एरिया में मेरा भी घर है, मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ। एंड इस वक्त जो आप लोग ये वाली जगह देख रहे हो, यहाँ से जो नीचे को जगह जाती है ना, ये जाती है लवर्स पॉइंट के लिए, और जो सामने आप लोग जगह देख रहे हो, यह है घोड़ा स्टैंड। यहाँ से आप लोग घोड़ा बुक करके टिफिन टॉप घूमने के लिए जा सकते हो, पता है। मेरे सामने अब वो जगह है जहाँ पर अगर आप लोग आओगे अपनी खुद की गाड़ी से, तो आप लोगों को 300 रुपये टोल देना पड़ेगा अंदर एंटर होने के लिए, शहर के अंदर। फाइनली अब हम लोग उस जगह पर एंटर होने जा रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, और उस एरिया का नाम है आयार पाठा। पर ठंडा रहने का एक सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को यहीं पर बताता नहीं हूँ, सीधे दिखाता हूँ। देखो उस तरफ जो है ना पहाड़ों में एकदम धूप आ रही है अभी भी, ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ना सीधी सी एक लाइन सी बन गई है, तो इस तरफ का जो जितना भी पहाड़ है अपोजिट होने की वजह से ना यहाँ पर कभी धूप ही नहीं आती है। तो अब मैं जहाँ पर भी जाऊँगा आप लोगों को बहुत मुश्किल से धूप के टुकड़े टुकड़े देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा कुछ है आज के हमारे चौराहे का हाल, बिल्कुल खाली हो रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसे गाड़ियाँ नहीं है, और टूरिस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब एक अंकल फोटो खींच रहे हैं, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है ना। कुछ कहना चाहेगा दोस्तों? इंजीनियरिंग कभी मत करना। इंजीनियरिंग हमारे जो एरिया के मेंबर है ना, वो इतने बढ़िया इंसान है। वो हमारी जो रोड है ना, वो उसकी हमेशा मरम्मत कराते रहते हैं। उसके बावजूद भी ये वाली रोड इतनी ज़्यादा चलने लग गई है ना आजकल, इसकी वजह से भाई इतने मोटे मोटे यहाँ पे गड्ढे हो गए। देखो भाई, ये देखो इतने भयंकर गड्ढे हो रहे हैं ना यहाँ पे, जबकि ये रोड ना साल में कम से कम 3 से 4 बार बनवाती होगी उन्होंने। इंडिया के जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे देश के ना, उनकी इनमें से एक यूट्यूबर की यहाँ पे हमेशा 1 साल से शूटिंग चल रही है, बट मैं उनका नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ। जब उनकी खुद की वीडियो रिलीज होगी ना, तब तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस रोड का खराब होने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे शहर के सबसे बड़े बड़े बंगले हैं, सबसे जो पॉश एरिया है, वो यही वाला एरिया है। तो आप लोग जो सामने बंगले देख रहे होंगे, ये वाला देख लीजिए, चाहे ये वाला देख लीजिए, चाहे मैं आगे चल के आप लोग को और दिखाऊंगा ना, वो सारे इतने बढ़िया बढ़िया से घर बने हुए हैं ना। एंड इस वाले घर की जो शेड है वो तो पूरी ग्लास की बनी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था जब हम लोग धूप में खड़े थे तो कितना ज्यादा गर्मी से हमें फील होने लग गई थी, लेकिन वापस से जैसे हम लोग हमारे वाले एरिया में आए ना, तो इतना ज्यादा ठंडा फील हो रहा है कि लिटरली लग रहा है कि जैकेट भी कम पड़ गई, पता है गाइस। इतने शानदार शानदार से यहाँ पे बंगले हुए ना, मैंने तो कई सारे आप लोगों को रास्ते में दिखाई नहीं, कहीं उनकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो जाए, बट लिटरली यार बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, पता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा यहाँ पे घर बने, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। आप लोग यहाँ पर चेकआउट करिए। कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था तो ये दीवार थी, पता है, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक, बट अब किसी ने ना यहाँ पर ऐसे दीवार को ऐसे खोद करके रास्ता बना दिया, जैसे पार्लियामेंट का गेट होता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है यार ये तो इस जगह की और इस एरिया की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की शांति और यहाँ की ठंड को फील अगर आप लोग कर पा रहे होगे ना, तो इतना ज्यादा यहाँ पे ठंडा हो रहा है। और ये जगह ना खूबसूरत तो उससे भी ज्यादा है। गाइस देखो इतने सारे लंगूर यहाँ पर बैठे हुए हैं यार। अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत बंगला घर मुझे लगता है ना, तो ये वाला घर लगता है भाई। इसके आगे से जो गार्डन इतना ज्यादा बढ़िया है ना, वो ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, किसी का प्राइवेट घर होगा, बट बहुत ही सुंदर है। ये मुर्गियां यहाँ पे ऐसे ही घूमती रहती है नॉर्मली। बहुत सारी यहाँ पर जंगली मुर्गियां हैं यार, बहुत ही सारी हैं। जंगली मुर्गियां मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर तो लेपर्ड का ना ऐसा घर समझ लीजिए, ये लगा लीजिए कि रात में यहाँ पर लेपर्ड आना तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, 100% आता ही आता होगा। मैंने भी भाई कई बार लेपर्ड देखे, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर लेपर्ड खड़ा है, आमना सामना हो गया था मेरा तो एक बार क्या 3 दिन पहले ही। पॉक्यूपाइन देखा है, इसने पॉक्यूपाइन देखा, मैंने लेपर्ड देखा अपनी आंखों से, और अभी जंगली मुर्गी तो हमने अभी आपको यहीं से दिखाई दी। एरिया है ना यहाँ पर, देखो कितनी ज्यादा शांति तो है यहाँ पे। आप लोगों को गाड़ियाँ, बाइकें, ट्रैफिक कुछ भी नहीं दिखेगा। मुझे सच बताया यहाँ पे कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब जब हम धूप में खड़े थे और यहाँ पे खड़े थे, इसमें फर्क कितना है ये बता बोलूं? लेकिन ठंड कितना है यहाँ पे? ठंडा बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इस एरिया में कितना ठंडा है बाकी शहर के कंपैरिजन में? मतलब इस एरिया में तुम चलोगे ना तो तुम्हें पसीना नहीं आएगा, बाकी जगह जाओगे तो तुम्हें पसीने में नहा जाओगे। ऐसा नहा जाओगे? मतलब चढ़ाई में चलते तो पसीना नहीं आता, नहाएंगे तो नहीं। खैर मतलब ये है कि नॉर्मल जगह जाओगे तो आप लोगों को थोड़ी गर्मी लगेगी, यहाँ पे तो गर्मी भी फील नहीं होगी। ये कहना चाह रहा है ना। ये गाइस दिख रही है ना आप लोगों को, ये ऐसी होती है जंगली मुर्गियाँ। देखो ऐसी होती है, दिख रही है ना, पेड़ पे बैठी रहती हैं या फिर जंगलों में। और ये देखो भाई कितना सही शॉट मिल गया मेरे को। देखो दोस्तों, इस वाले एरिया में तो धूप का आता पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला एरिया देखो, यहाँ पे से जो पीछे का पहाड़ दिख रहा है, इसको बोलते हैं चाइना पीक। वहाँ पे कितनी शानदार धूप आ रही है, और जब तक धूप जाती नहीं है, सनसेट नहीं होता, तब तक ना यहाँ पर धूप ही आती रहती है। और इस वाले एरिया में तो बहुत ज्यादा जल्दी धूप चले जाती है। देखो इस टाइप के होते हैं पहाड़ी घर। और यहाँ पर से ना हमें पहली बार एक लोकेशन सी नजर आई है, मतलब देखी तो हमने बहुत बार। ओके, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सुंदर सा कॉटेज बना हुआ है। देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, ये वाला भी एकदम आइसोलेटेड सा। यहाँ पे तो कोई जाएगा भी नहीं यार। देखो भाई सामान लेने के लिए गया है रास्ते से, और यहाँ पे कितने सारे लंगूर रोड में बैठे रहते हैं भाई, लेकिन कुछ कहते नहीं है यार। ये ना बहुत ज्यादा सही होते हैं।
दोस्तों एक गड़बड़ हो गई, हम लोगों ने सामान ले लिया है बहुत सारा, लेकिन लंगूर आ रहे हैं, पता है ये थैला देख के झपटे जाते हैं, तो मैं इसको अपने जेब में डाल देता हूँ, थोड़ा सामान थोड़ा ये डाल देगा तो दिक्कत नहीं आएगी यार। दोस्तों वहां से तो मैं वापस से अपने घर पर आ गया था एंड अभी मैं वापस से जाऊंगा बाहर देखने के लिए कि शाम के समय इस समय कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है, कितना ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि घर आके तो मैंने काफी ज्यादा देर रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मम्मी से ही मिलवाने वाला हूँ एंड आप लोगों को उसके बाद बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या रहने वाला है हमारे ब्लॉग का। हवा चल रही है बहुत जोर की। ओ माय गॉड गाइस, घर से बाहर निकलते जो ठंडी हवा चल रही है, इसको देखो भाई सुगड़ है कैसे खड़ा है बहुत ठंडा है भाई। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6 बज रहे हैं और भाई इतना ज्यादा गजब का अंधेरा हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम रात के 9 बजे जा रहे होंगे। भाई क्या है ये, रास्ता चेक करो भाई, कोई भी नजर नहीं आ रहा है यार यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ ही जा रहे होंगे हम, बिल्कुल हॉन्टेड जगह में। भाई एक स्कूटी आ रही है बस पीछे से, वो प्रॉपर अंधेरा है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी है उससे दिख रहा है जो दिख रहा है, पता है आगे जो है बहुत दूर जाके एक स्ट्रीट लाइट दिख रही है, वो भी नहीं दिख रही है वैसे तो। दोस्तों वैसे है तो रिस्क, क्योंकि अगर अभी भी हम लोग घूम रहे हैं और लेपर्ड आ जाए, क्योंकि दिख ही नहीं रहा भाई कुछ भी आगे का ना पूरा अंधेरा है, क्योंकि टॉर्च मुंह पे पड़ रही है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसके सहारे चलना पड़ेगा। ऐसे में अगर एक लेपर्ड भी आ जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत ही खतरनाक अंधेरा हो रहा है यार, चेक करो भाई। और दोस्तों आपको पता है हम लोग ने इतना बड़ा जानकर रिस्क क्यों लिया था, दिखा हम क्या लेने गए थे, 20 रुपए के टमाटर गाइस, सिर्फ 20 रुपए के टमाटर लेने हम लोगों ने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा है, पता है, क्योंकि हमें चटनी खाने का मन था सिर्फ इसलिए इसको चटनी खाने का इसलिए हम लोगों ने अपनी जान का रिस्क लिया, गाइस समझ रहे हो आप। फाइनली दोस्तों मैं वापस से अपने घर पर आ चुका था और आज ना मैं बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि पता है आज ना जितने भी हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करी सिर्फ पैदल ही चल रहे थे। बाकी दिनों में तो मैं बाइक से ट्रैवल कर लेता था ना, तो थोड़ा ना एडजस्टमेंट हो जाती थी, बट आज की वीडियो में हमारे साथ देखिए कौन है हमारे साथ। हाँ जी क्या हाल है मम्मी? बढ़िया है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? और एक बात बताइए, मतलब जैसे आज का जो मेरा वीडियो है वो है नैनीताल का सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है ना, तो इस ठंडे एरिया में आप जैसे रहती हैं तो आप क्या कहना चाहती हैं, जरा हमें बताइए। अरे बहुत ठंडा, हमारा एरिया नैनीताल का सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है एयरपाटा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा रहता है और यहाँ पे ना पानी, रात को पानी भी जम जाता है, अगर कहीं किसी की टंकी बहती होती है ना पानी से, वो भी बर्फ बन जाती है, ऐसा बर्फ जैसा जम जाता है, बहुत ठंडा होता है यहाँ। पिछले साल जब जाड़ों में पानी बह रहा था ना हमारे घर के टीनों पे, तो जो पानी होता है ना वो ऐसे पूरा जम गया था, बिल्कुल ऐसे टीन के आगे से पूरा जम गया था, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया, बहुत शीशे ठंडा। जैसे चमकता है ना, वो बिल्कुल बर्फ जम जाती है उसमें, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शीशा है। और मार्केट के लोग हमारे यहाँ आना नहीं चाहते, कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो गर्मी में भी इतना ठंडा रहता है, तो जाड़ों में तो जम ही जाएंगे हम लोग। क्योंकि दोस्तों पता है नैनीताल के जो खुद के लोकलाइट लोग हैं उन लोगों को अगर यहाँ पे ठंडा लगता है, तो अगर कोई आदमी प्लेन से आ रहा है तो सोचिए उसको कितना ज्यादा ठंडा वो फील तो होता रह है। ही नहीं सकते, हमारे यहाँ जाड़ों में मेहमान ही नहीं आते हैं, हीटर नहीं जलेंगे तो हम रह ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे इतना ठंडा है। बाघ आते हैं, जानवर Leopards आते हैं, आते हैं, लेपर्ड। हाँ रोज ने भी तो देखा था उस दिन, हाँ, परसों ना? 2-3 दिन पहले, हाँ मैंने हाँ, वीडियो में बताया दोस्तों आप लोगों को, मैंने हाँ, 2 से 3 दिन पहले लेपर्ड देखा अपने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे सामने मेरे लेपर्ड खड़ा है, तो बहुत खतरनाक मंजर था। कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो दहशत से यानी कि हार्ट फेल हो जाता उसका, बट मैंने झेल गया, मैं देख करके भी चला गया, चल रहा था मैं, उसके बाद भी भागा नहीं था। आते हैं 8 बजे के बाद, कोई निकलता ही नहीं है घर से बाहर। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ सुबह 10 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।